हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे जो आपके जेईई मेंस 2023 के फर्स्ट अटेम्प्ट के एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे पब्लिश हो चुके हैं। तो आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट अपडेट ये भी है कि सिर्फ अभी जो है 24 जनवरी वाले जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। फिर जो 25 वाले हैं वो जो है कल कर लेंगे और इसी तरीके से जो है बाकी शिफ्ट के स्टूडेंट्स यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। तो जिनका भी इनवैलिड आ रहा था टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे आपके लिए वीडियो लेके आए हैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर जो है आपके पेपर्स होते हैं उन पे डेट्स का क्या इंपैक्ट पड़ता है। मतलब जिन स्टूडेंट्स का जो है अर्ली शिफ्ट में होता है जैसे कि 24 जन वालों का फर्स्ट शिफ्ट में रहेगा तो क्या उनको ज्यादा फायदा है या फिर फर्स्ट फेब वालों को ज्यादा फायदा है या फिर जो है वाइस वर्सा केस है। तो ये चीज जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन जो है जेई एस्पिरेंट्स का यही आता है कि क्या 24 जन यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का जो आपका पेपर रहेगा दैट विल बी द टफेस्ट पेपर और जो फर्स्ट फेब का रहेगा दैट विल बी द इजीएस्ट पेपर या फिर वाइस वर्सा। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए जो है हम यहाँ पे आपके पुराने सालों के कुछ डेटा पे नजर डालते हैं। देखिए स्टूडेंट्स का जो 99 परसेंटाइल का डेटा है जो कि हमें पिछले साल के स्टूडेंट्स के थ्रू मिला था। तो यहाँ पे आपकी दो टोटल अटेम्प्ट हुए थे, एक जून अटेम्प्ट हुआ था, एक जुलाई अटेम्प्ट हुआ था। जून अटेम्प्ट में टोटल आपके जो है यहाँ पे 12 शिफ्ट हुई थी और ये चीज देखी गई थी कि जो शिफ्ट 5 थी, ठीक है ना, तो उसमें जो है आपके 165 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बन रहे थे एंड शिफ्ट 7 जो थी उसमें आपके 206 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बन रहे थे। तो इस डेटा के हिसाब से ये चीज क्लियर होती है कि जो शिफ्ट 7 थी वो आपकी इजीएस्ट शिफ्ट थी जितनी भी आपकी टोटल 12 शिफ्ट हुई थी उसमें। और जो आपकी शिफ्ट नंबर 5 थी वो जो है आपकी यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट शिफ्ट देखने को मिली थी। तो ये तो यार आपकी दोनों ही शिफ्ट्स यहाँ पे कहीं बीच में पड़ रही है ना, तो एकदम एक्सट्रीम एंड पे है। तो ये चीज दिमाग से निकाल दो कि आपका जो पेपर रहेगा वो इजी रहेगा या फिर डिफिकल्ट। ये जो है कुछ भी रैंडम आ सकता है, ठीक है ना। एनटीए किसी भी शिफ्ट को जो है सबसे टफ बना सकता है या फिर सबसे आसान। तो थोड़ा बहुत तो ये इस पे भी डिपेंड करता है कि एक बंच ऑफ ग्रुप ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो किसी एक शिफ्ट में ज्यादा बढ़िया तरीके के आ गए हो तो वो भी कभी कभी पेपर को यहाँ पे आपके लिए जो है यहाँ पे परसेंटाइल को रेस कर देते हैं। और जुलाई अटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आप देखिए शिफ्ट 4 के अंदर जो है ये आपकी मोस्ट इजीएस्ट शिफ्ट थी और जो शिफ्ट 6 थी दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट। तो ये भी आप देख रहे हो कहीं बीच में ही ऐसी है। अब ये चीज से ये मत समझ लेना कि बीच की ही शिफ्ट जो है आपकी इजीएस्ट और डिफिकल्ट रहेगी। हो सकता है आपकी शिफ्ट 1 भी जो है इजी या डिफिकल्ट में आ जाए, ठीक है ना। तो कंप्लीटली रैंडम है ये चीज। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो ये भी चीज जो है मैटर नहीं करती कि आपकी शिफ्ट जो है वो इजी आ रही है या फिर डिफिकल्ट आ रही है, क्योंकि आपकी जो कंपटीशन है वो आपके ही शिफ्ट के स्टूडेंट्स के साथ है। बाकी तो यार सबका ही डेटा जो है वो नॉर्मलाइज्ड हो ही जाएगा। तो अगर आपका जो है यहाँ पे पेपर काफी ज्यादा इजी भी आ गया तो आपको जो है ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे 99 परसेंटाइल लाने के लिए, या फिर आपका पेपर अगर जो है काफी ज्यादा डिफिकल्ट आ गया तो आपका कम मार्क्स पे भी काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी चीज है, दिमाग से बिल्कुल ऐसा निकाल दो कि आपका जो है इजीएस्ट पेपर रहेगा या फिर डिफिकल्ट रहेगा, और कैसा भी आए पेपर आपको अच्छे तरीके से करना है। अब हाँ एक चीज जरूर हो जाती है, एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट जो है बाद के शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स के साथ हो जाता है कि उनको 3-4 दिन ज्यादा प्रिपरेशन के लिए मिल रहे हैं, उनके दिमाग में ये चीज आती है। साथ ही साथ अब वो जो है जितने दिन मिलेंगे उन्हें एक्स्ट्रा उसमें और मॉक टेस्ट लगा लेंगे और अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। एंड जो उनसे पुराने शिफ्ट के स्टूडेंट्स पेपर देके आएंगे उनके जो है वो पेपर्स यहाँ पे देख पाएंगे, क्योंकि मेमोरी बेस्ड वाले जो है काफी सारे ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं। तो एक स्लाइट आइडिया उनको लग जाएगा कि पेपर का ट्रेंड कैसा देखने को मिल रहा है, केमिस्ट्री सेक्शन कैसा आ रहा है, फिजिक्स सेक्शन कैसा आ रहा है, कोई एक चैप्टर में बहुत ज्यादा वेटेज तो नहीं देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे इन पॉइंट को भी मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि एक्चुअल फैक्ट कुछ और ही कहते हैं। यहाँ पे लगभग जो आपके 95% स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रिपरेशन अभी तक जितनी होनी थी उतनी हो चुकी है, ठीक है ना। मतलब उससे ज्यादा तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई बूस्ट दे दोगे या फिर बहुत ही कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे ज्यादा प्रिपरेशन अफेक्ट नहीं होने वाली। कुछ स्टूडेंट्स के साथ हो जाता है कि कभी कभी लास्ट में वो जो चीज पढ़ रहे हैं वहीं से क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर मॉक टेस्ट के थ्रू आपको कुछ ऐसी गलतियां समझ में आ गई जिसके थ्रू आपने बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लिया। ये जो है हम थोड़े बहुत परसेंटेज के मान सकते हैं, पर मेजोरिटी जनता को ऐसा कोई खास फायदा नहीं होता। साथ ही साथ आपका जो पेपर की वेटेज एंड डिफिकल्टी लेवल रहती है वो कभी भी फिक्स नहीं रहती। कई बार ये देखा गया है कि एक शिफ्ट में ऐसा हुआ था आपके बाइनोमियल थ्योरम से 6 क्वेश्चन डाल दिए थे। कोई सोच सकता है कि एक ही चैप्टर से 6 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल गए जहां पे सिर्फ 25 क्वेश्चन रहते, चलिए मतलब 30 क्वेश्चन रहते और 5 ऑप्शनल रहते। तो भी यार एक चैप्टर के लिए इतना ज्यादा वेटेज, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें भी कभी कभी रैंडमली हो जाती है, तो जो कि आप पुराने पेपर्स के थ्रू गेस नहीं कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा इसलिए आपको इन चीजों की भी टेंशन नहीं लेनी है।
तो मेरे हिसाब से यार आपके मन से डर तो निकल गया होगा कि यार आपका शिफ्ट जो है इजी रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा, जैसा भी रहेगा आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, कोई भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना है, अपना बेस्ट देके आना है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कितना टारगेट कर रहे हो परसेंटाइल, ये चीज जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना और उस टारगेट को आपको जरूर से पूरा करना है। बाकी यार अगर कोई स्टूडेंट्स जो है सेकंड अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन पे अच्छे तरीके से ध्यान रखो, हंसी खुशी यार पेपर को दे के आओ, ठीक है, एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस मिलेगा, नई नई चीजें अपन को सीखने को मिलेगी, सेकंड अटेम्प्ट में और बेटर आप कर लोगे। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।